नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। रीवा नईगढ़ी जनपद क्षेत्र में गांव गांव पहुंचकर प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान को देखने के बाद बोले कुंज बिहारी तिवारी, अगर नहीं मिलेगा न्याय तो करेंगे आमरण अनशन। सोमवार को सभी किसानों के साथ मिलकर नईगढ़ी तहसीलदार ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से मिलने के बाद भावुक हुआ किसान, बोला अब नहीं है रहने के लिए घर, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेकर जाएं हम। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी आज नईगढ़ी जनपद के गांव गांव पहुंचकर इस प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान का निरीक्षण किया और किसानों के खेत में जाकर फसलों का जो नुकसान हुआ उसको भी देखा। दिनांक 31 मार्च 2023 को शाम करीब 5 बजे तेज रफ्तार से तूफानी बारिश आई और तूफान इतना तेज था कि पेड़ पौधे घरों पर गिर गए, जिससे क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। कई घर तो इस तरह क्षतिग्रस्त हो गए कि अब वो किसी काम के नहीं बचे। वहीं तेज तूफान के चलने की वजह से कई घरों में लगा टीन शीट और सीमेंट शीट उड़ गई है, जिससे अब उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। वहीं भारी बारिश से किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ। आज सुबह से ही अगस्त क्रांति मंच के संयोजक गांव गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें नईगढ़ी क्षेत्र के देवरीहन गांव, भीर मोहरिया, बदावल, पहिलपार, सोनवर्षा, कुशा कोट जैसे अलग अलग गांवों में पहुंचकर लोगों के खेतों में पहुंचकर फसलों के नुकसान सहित जो तूफान की वजह से क्षति हुई है उसका निरीक्षण किया। मौके पर ही अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी मऊगंज अनुविभागीय अधिकारी एपी द्विवेदी से बात कर किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की। वहीं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि हम सोमवार को नईगढ़ी तहसीलदार को नईगढ़ी क्षेत्र में हुई आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए ज्ञापन पत्र सौंपेंगे और अगर समय रहते हमारे किसानों को उनकी फसलों का नुकसान हुआ है और जिनके घरों में क्षति पहुंची उनको मुआवजा नहीं मिलता तो हम सभी किसानों के साथ मिलकर आगे आंदोलन का रुख अपनाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। कल 31 मार्च को शाम को एक भयानक तूफान अपनी नईगढ़ी जनपद के रामपुर सर्किल के लगभग सभी गांव, पूरे प्रभावित तो पूरी जनपद की ही जनता है, पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है पहिलपार, बदावल, कोट, कुशहा, हकरिया, रामपुर, अकौरी, मऊहरिया, सोनबरसा, सिंगरबार, देवरीहन गाँव, बंधवा, आपका मुड़िया, जितनी भी पंचायतें हैं, घरों की जो सीटें हैं सबकी उड़ गई हैं, विद्युत पोल उड़ गए हैं। अभी आप नकटा में थे, यहाँ देखा है कि खेतों में जैसे बरसात में खेत भर जाते हैं उस तरह से। अब देखना है कि प्रशासन केवल भाषण तक सीमित रहता है कि इनको वास्तव में सहायता मिलती है। आप वहाँ थे, बदावल में किसानों की खलिहान की स्थिति देखा, आप दिखाएंगे भी, और आपने बयान लेने के लिए अच्छा स्थान भी चुना है कि ये वासुदेव का वृक्ष है जो वस्तु स्थित है। सुबह 6 बजे से हम लोग गांव गांव जा रहे हैं। पूर्व में पहले ओला पड़ा, कोई देखने नहीं गया, उसके बाद बारिश हुई थी और इस बार तो कई घरों में पेड़ गिरे हैं, उससे नुकसान हुआ है। कई घरों की छतें उड़ गई हैं और नुकसान का आकलन करना 1-2 दिन में संभव नहीं, लेकिन सरकार को चाहिए और माननीय कलेक्टर साहब को चाहिए, कमिश्नर साहब को और घोषणावीर शिवराज सिंह जी को कि सर्वे की नौटंकी बंद कर दें। हम लोगों ने सर्वे किया है, कोई झूठ नहीं है। यहाँ क्या सर्वे होगा, 79 पटवारी चाहिए, हाँ 18, कितने दिन में सर्वे करेंगे? गरीबों के पास रहने के लिए छत नहीं, वो छत बनाएंगे कि ताके रहेंगे? तो एक तरफ से सबको सामूहिक नुकसानी बना के और उनको सहायता राशि दी जाए। ग्राम पंचायतों में आप अलग अलग गांवों में गए, यहाँ तक कि आप खेत में गए, प्याज की फसल को भी देखे जिस प्रकार से नष्ट हुई है। इसके पूर्व में भी नुकसान हुई थी, लेकिन यह पटवारियों के द्वारा बताया गया कि नुकसान महज कुछ प्रतिशत है और मुआवजा के दायरे में नहीं है। और इस बार जो नुकसान हुई है फसल के साथ साथ पेड़ टूटने से घरों की ज़्यादातर क्षति देखी गई है। इसके लिए आप आगे क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सोमवार को आपका अच्छा सवाल था, आपके माध्यम से एक मेरी अपील भी है कि सोमवार को सभी 11 बजे तहसील